और खनन घोटाले को लेकर एक बार फिर से ईडी ने राजधानी रांची में हरमू समेत कई जगहों पर छापा मारा है। ईडी ने प्रेम प्रकाश के रांची के हरमू स्थित तथाकथित आवास शैलोदय आवास पर और वसुंधरा एन्क्लेव समेत अन्य स्थानों पर भी छापा मारा है। इस बीच रेड के दौरान एक बार फिर निशिकांत दुबे का ट्वीट सामने आया। ट्वीट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि प्रेम प्रकाश के यहां आखिरकार ईडी पहुंची गई। उन्होंने लिखा कि प्रेम भैया झारखंड के खेल के शातिर खिलाड़ी हैं, नेता अधिकारी सब उनकी जेब में है। ट्रांसफर पोस्टिंग बिना इनके मर्जी के झारखंड में नहीं होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये प्रेम प्रकाश कौन है जिनके घर ईडी ने छापा मारा है, जिनकी तलाश ईडी शिद्दत से कर रही है। और खबर यह भी आ रही है कि प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसे मुंह ढके हुए ईडी की टीम लेकर जा रही थी वही प्रेम प्रकाश है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जिस तरह से लगातार पूछताछ चल रही है ईडी की और उसके बाद प्रेम प्रकाश की तलाश में छापा मारा गया है, बताया जा रहा है कि तो ईडी की टीम ने शिकंजा कस दिया है। ईडी की दबिश फिर पड़ गई है और हरमू स्थित शैलोदय आवास पर प्रेम प्रकाश की तलाश हुई। उसके बाद वसुंधरा एन्क्लेव में भी बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश का फ्लैट है, जहां ईडी की टीम पहुंची है और लगातार कागजातों को खंगाल रही है। ईडी के छापा पड़ा, बताया जा रहा है। प्रेम प्रकाश सियासी खेल के बड़े शातिर खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड में जो भी तबादले हुआ करते थे उनमें प्रेम प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी और पावर ब्रोकर की भूमिका के लिए प्रेम प्रकाश जाने जाते रहे हैं। बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि मुंह छुपाए यह शख्स कौन है। ना तो ईडी ने और ना ही किसी ने अभी तक इस बात की पुष्टि की है कि प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो शख्स मुंह छिपाए हुए दिख रहा है वो प्रेम प्रकाश ही है। मैडम ऐसे मत करिए, आप ऐसे मत करिए। हम पीछे हटे हुए हैं ना, हम हटे हुए हैं मैडम, हटे हुए हैं। पीछे हटिए, पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। अरे उधर गए हो, किधर लेफ्ट साइड से। और प्रेम प्रकाश कौन है, सबकी जुबान पर यही सवाल है। प्रेम प्रकाश बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, मुंह छुपाया शख्स प्रेम प्रकाश है, लेकिन हर किसी के जेहन में सवाल यही है कि प्रेम प्रकाश आखिर कौन है और किस लिए प्रेम प्रकाश को तलाशा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, ईडी की टीम अचानक से बुधवार को प्रेम प्रकाश के घर पहुंचती है, शैलोदय नाम के आवास में उनकी तलाश होती है, वसुंधरा एन्क्लेव में तलाश होती है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अभी की जो सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर ये है कि जिसे प्रेम प्रकाश बताया जा रहा था, जिसे करीबन 1 घंटे पहले ईडी के जो अधिकारी हैं वो हरमू स्थित आवास लेकर पहुंचे थे। प्रेम प्रकाश के आवास जहां पर वो निवास करते हैं वहां लेकर पहुंचे थे। और अभी खबर ये मिली है कि अभी से 10 मिनट पहले जो ईडी की टीम है उसे अपने साथ ले गई है। जो खबर है उसके मुताबिक ये ईडी उनको अपने दफ्तर ले गई है, यानी ईडी के कार्यालय ले गई है। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो ये बताता है कहीं ना कहीं जो प्रेम प्रकाश है बिल्कुल हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे और उनके माथे पर
शिकन जो है वो बताता है कहीं ना कहीं वो बुरे तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उनको लाया गया, जिस तरह से सुरक्षा घेरे में उनको लाया गया और जिस तरह से उनका चेहरा था, जो डरे सहमे थे, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो अब उनके हाथ से, उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकलने वाली है जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक मुश्किल का दौर पैदा कर सकता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी के अधिकारियों ने प्रेम प्रकाश को अपने साथ ईडी दफ्तर ले गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनको रिमांड पर लिया जा सकता है या क्या वो कोर्ट पर पेश किया जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। तो हो सकता है कल भी पेश किया जाएगा, हो सकता है कि आज रात उनको ईडी दफ्तर में ही रखा जाएगा या गुप्त स्थान पर रखा जाएगा। कल जैसे विशाल चौधरी के मामले में ये खबर आ रही थी कि उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में पता चला हिरासत में लिया गया। हालांकि दोनों ही बातें गलत निकली। बाद में ये पता चला कि उनसे दिन भर पूछताछ करने के बाद रात में उनको आवास पर उनको छोड़ दिया गया। तो अब ये प्रेम प्रकाश के मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से गाड़ी में वो बिल्कुल हतोत्साहित नजर आए और जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पहली बार कोई ऐसे व्यक्ति को ईडी ने अपने रडार पर लिया है जो कहीं ना कहीं मेजर भूमिका में है इस तमाम प्रकरण को लेकर। अब देखने वाली बात ये होती है क्योंकि पूजा सिंघल से जो पूछताछ होनी थी 14 दिनों तक वो पूछताछ हो चुकी है। उनके सीए सुमन कुमार से जो पूछताछ होनी थी वो हो चुकी है। दोनों को जुडिशियल कस्टडी में होटवार जेल में रखा गया है। अब जो एक नए व्यक्ति की पहचान इसमें जुड़ा हुआ है विशाल चौधरी के बाद में वो प्रेम प्रकाश के रूप में हुआ है। और इनके बारे में जो खबरें मिल रही हैं कि ये बहुत बड़े लाइजनर हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बहुत बड़े माफिया हैं। हालांकि सत्ता के गलियारों तक बिना पैठ पहुंचाए, बिना पैठ रखे इतनी बड़ी सल्तनत को खड़ा करना बेहद मुश्किल है। लिहाजा कहीं ना कहीं जिस तरह निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह ट्वीट किया उसके बाद इस तरह के रेड पड़ना और कहीं ना कहीं उनको गिरफ्त में लेना और कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ होना, ये बताता है कि प्रेम प्रकाश एक बड़े मोहरे हैं। इनके पीछे कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये इनसे पूछताछ के बाद निकल पाएगी सामने। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है क्या इनको रिमांड पर लेने के लिए ईडी कोर्ट में इन्हें पेश करती है, क्या इनको रिमांड में लिया जाता है कि नहीं। बिल्कुल शाहनवाज, सवाल यह भी सामने आ रहा है कि प्रेम प्रकाश सत्ता के गलियारों के बड़े पावर ब्रोकर हैं। कहा जा रहा है कि एक भी माइंस पट्टा इनकी मर्जी के बिना आवंटित नहीं होता था। साथ ही बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी इनकी खूब चला करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका वर्चस्व हेमंत सरकार में नहीं, कहा जा रहा है कि रघुवर सरकार में भी राजबाला वर्मा के खासम खास माने जाते थे और जितने भी सत्ता के गलियारों में बड़े फैसले होते थे उनमें इनकी भूमिका हुआ करती थी। झारखंड के लिए दुर्भाग्य ही कहना बेहतर होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो झारखंड को कहीं ना कहीं कथित तौर पर लूटता है, कहीं ना कहीं अपना हित साधता है और तमाम सरकारों में इनकी पैठ होती है, तमाम बड़े अधिकारियों तक इनकी पैठ होती है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यही वजह है कि झारखंड में जो बसने वाले लोग हैं वो अपने हक और अधिकार की मांग करने लगे हैं। लेकिन अब अगर इस ईडी प्रकरण पर ही अगर हम फोकस करें तो जिस तरह से पूजा सिंघल के बाद उनके सीए और अभिषेक झा से पूछताछ हुई है, उसके बाद इस तरह से अशोक चौधरी और अब प्रेम प्रकाश जी का नाम सामने आया है, तो ये कहीं ना कहीं ये कड़ी यहां पर रुकने वाली नजर नहीं आ रही है। ये बात अब एकदम जान लीजिए कि अब जो है कई आईएएस अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं, जिनके उच्च कोटि का रैंक है, जो प्रधान सचिव स्तर के लोग हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं अब पूछताछ होने की नौबत बनती हुई जा रही है। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो झामुमो के बड़े करीबी थे रवि केजरीवाल, उनसे पूछताछ होती है, हालांकि उनको बाद में छोड़ दिया जाता है। अब उनको दोबारा समन करके नहीं बुलाया गया है। उसके बाद तमाम जो डीएमओ से हैं वो पूछताछ होती है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण डीएमओ जो थे वो थे साहेबगंज के, जिनसे पूछताछ के दूसरे दिन ही विशाल चौधरी के करीबन 6 ठिकानों पर छापेमारी होती है। अब यह सवाल उठ रहा है कि रवि केजरीवाल के बाद ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो पैठ है सीधे तौर पर सत्ता के गलियारों तक थी, न सिर्फ वर्तमान सरकार में बल्कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में भी बताया जा रहा है। और यहां तक खबरें हैं कि उनके उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध थे, जिसकी बुनियाद पर माइन लीज के प्रकरण की बात कर लें या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर लें या बड़े जो काम जो ठेके होते हैं उस पर वर्चस्व की बात कर लें, तो ऐसे लोगों ने इसका फायदा उठाया है, झारखंड को लूटा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईडी अपनी कार्रवाई में झारखंड का जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसे लौटा पाने में कामयाब होती है। क्या ऐसे लोगों को गिरफ्त में लेने के बाद पूछताछ में ऐसे राज उगलवाती है जिससे झारखंड की छवि बेहतर होगी। एक बात तो बिल्कुल उदय जी मान लीजिए कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कुछ हुआ है तो झारखंड की इमेज का हुआ है, उसकी कहीं ना कहीं शिनाख्त, उसकी पहचान को धक्का लगा है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई के बाद अगर एक छवि बनती है झारखंड की, तो कहीं ना कहीं यह तमाम 3.25 करोड़ जनता के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा।
लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ में रखना बेहद जरूरी है, ऐसे लोगों को पहचान करना, शिनाख्त करना बेहद जरूरी है। तो अभी प्रेम प्रकाश बिल्कुल शाहनवाज, और यह भी कहा जा सकता है कि जिसे गिरफ्तार किया गया है वो शख्स अगर वाकई में प्रेम प्रकाश है तो अब बड़े खुलासे होने तय हैं, यानी ईडी किंग पिन तक पहुंच गई है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल जो बात सामने आई और कंफर्मेशन भी हो चुकी है कि मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं राजीव अरुण ओका, उनके जो जीजा हैं उनके दफ्तर में छापेमारी हुई, उनसे पूछताछ हुई। ये कहीं ना कहीं बताता है कि जब ईडी की जो कार्रवाई है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रिश्तेदार तक पहुंच गई है, तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं सत्ता के गलियार तो डायरेक्ट इनकी पहुंच होगी और कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऐसे लोगों को समन करके ईडी कार्यालय में बुलाया जाएगा। और ये हमारे सूत्र कन्फर्म तौर पर ये बता रहे हैं कि आज कल में आप मान के चलिए कि जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए अब ईडी दफ्तर की चक्कर काटनी पड़ेगी। न सिर्फ पूजा सिंघल तक ये मामला रुकेगा, बल्कि तमाम ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को ईडी दफ्तर में आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा जो ईडी के सवाल तैयार हैं। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने छापेमारी के बाद, वसुंधरा एन्क्लेव में छापेमारी के बाद प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। देखने वाली बात यह होगी कि सच्चाई क्या कुछ सामने आती है और अब क्या कुछ बड़े खुलासे सामने आते हैं। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।